इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आज 6वां दिन है और इस युद्ध में अमेरिका भी कूद गया है। ईरान को अमेरिका ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, मतलब बिना शर्त के आत्मसमर्पण, जो कि बहुत ही क्रूसियल है, रेयर केस में होता है, जल्दी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। 1971 में भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया था तब ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। उस समय भारत और बांग्लादेश 2 पार्ट में बट गए थे। तो क्या अमेरिका ऐसा सोच रहा है? लेकिन इस धमकी के बाद जो ईरान है उसने भी अपना एक बयान जारी किया और कहा कि अब युद्ध का ऐलान होता है, मतलब जंग शुरू होता है, इजराइल को कहा है। यानी क्लियर है कि अब ये युद्ध और भयंकर जाने वाला है, हजारों लोगों की मृत्यु होने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या ये युद्ध जो है तृतीय विश्व युद्ध में भी बदल सकता है? क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल की तरफ से आ रहा है, अगर ईरान की तरफ से चाइना और रसिया आ जाएं, तो जाहिर सी बात है कि ये युद्ध और भयंकर हो जाएगा। हालांकि उम्मीद जताया जा रहा है कि कहीं चीन ईरान के समर्थन में न आ जाए और ईरान के तरफ से अपना जो है जंग में सहयोग न करने लगे। रसिया तो अभी थोड़ा फंसा हुआ है और यूक्रेन से युद्ध में फंसा हुआ है पिछले 4 सालों से, तो रसिया इस बार आगे नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2016-17 के आसपास जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे तो उस समय इराक को बचाया था रसिया ने, लेकिन उस समय रसिया किसी दूसरे जंग से नहीं फंसा था। लेकिन इस समय की स्थिति कुछ और है। दूसरी बात, तृतीय वर्ल्ड वार की इसलिए हो रही है क्योंकि आप जब ये न्यूज़ हेडलाइन को देखिएगा ना तो सब जगह भरे पड़े हैं। पहले तो ये भयावह दृश्य आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट क्रिटिकल जंक्शन कह रहा है कि ट्रंप ने डिमांड किया है तेहरान अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब कह रहा है कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। और उसके साथ साथ ईरान ने भी कह दिया है कि बैटल बिगिंस, मतलब जंग शुरू होता है, खेमनाई कहे हैं। तो मतलब ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, इसका सीज फायर होने वाला नहीं है, ये भयानक रूप पकड़ने वाला है। ईरान जो है 15 जून को ताबड़तोड़ इजराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला करता है और पूरी तरह से तबाह कर देता है। उधर इजराइल ईरान के टीवी चैनलों के जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला करता है, कई जगह हमले करते हैं और लगातार बमबारी शुरू होती है। लेकिन जब ये मैसेज आता है बैटल बिगिंस, तो माना गया कि ये युद्ध और भयंकर रूप पकड़ चुका है। और आप न्यूज़ देख सकते हैं कि इजराइल के 50 फाइटर जेट्स ने ईरान में मचाई तबाही, आईडीएफ का बड़ा दावा। अब सवाल यह है कि कितनी बड़ी तबाही, कितने लोगों की मृत्यु होगी, अमेरिका कब इसमें एंट्री करेगा, और क्या अमेरिका कहीं ऐसा तो नहीं कि एटम बम या परमाणु का हमला करने वाला है ईरान पर? ऐसा इसलिए अनुमान लगाया गया क्योंकि अमेरिका के एक इजरायली राजदूत, मतलब इजराइल के राजदूत है, इजराइल में ये राजदूत हैं, अमेरिका के हैं और डोनाल्ड के करीबी है, नाम है कैथ वुड्स। इन्होंने एक ट्वीट किया है लंबा चौड़ा, किसके लिए? ट्रंप को, इजराइल के सिचुएशन को देखते हुए। और उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने आपको पेंसिल्वेनिया में बचाया, बटलर पेंसिल्वेनिया, मतलब चुनाव के समय एक गोली ट्रंप को छू करके निकल गई थी, बाल बाल बच गए थे, कुछ दिन पहले की घटना है। तो उस बात को याद करके ये बता रहे हैं सदी का बचाया ताकि आप इस सदी शायद अब तक के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति बन सके। मैं नहीं चाहूंगा कि वे कोई और ले, आपके पास कई आवाजें बोल रही है, लेकिन केवल एक ही आवाज है जो वास्तव में मायने रखती है। उसकी आवाज मैं इस देश में आपका नियुक्त सेवक हूं और आपके लिए उपलब्ध हूं। लेकिन मैं अक्सर आपकी उपस्थिति में आने की कोशिश नहीं करता क्योंकि मैं आपकी सहज बुद्धि पर विश्वास करता हूं। ये यहीं पर नहीं रुके, कह रहे कि मेरे जीवन काल में कोई भी राष्ट्रपति आपके जैसी स्थिति में नहीं रहा। 1945 में ट्रूमैन के बाद से ऐसा नहीं हुआ है। 1945 में ट्रूमैन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और कैसा नहीं हुआ है तो उन्होंने उस समय
जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम बरसाए थे, गिराए थे, उसी बात को ये याद कर रहे हैं। और इस ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप ने देखा है और साथ ही अपने आईडी से भी पोस्ट किया है। तो ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि कहीं अमेरिका ऐसा तो नहीं सोच रहा है, या अमेरिका कहीं ठीक है एटम बम या परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन कहीं बड़े बड़े मिसाइल ईरान पर बहुत ज़्यादा न दाग दे। इस चीज़ को लेकर के पूरी दुनिया डरी हुई है, पूरी दुनिया में चिंता है, क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है और व्यापक लेवल पर होता है ना, तो आर्थिक क्षति होती है, अर्थव्यवस्था जो है पूरी दुनिया की गिर जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े स्तर पर बर्बाद हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के पूरी दुनिया को डर लगा हुआ है, और यही चीज़ इन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि आप स्वर्ग से आवाज़ सुनेंगे और वह आवाज़ मेरी या किसी और की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी। आपने मुझे इजराइल भेजा, ये इजराइल में राजदूत हैं, इजराइल भेजा ताकि मैं आपकी आंखें, कान और आवाज़ बन सकूं, मैं वहाँ का रिपोर्ट आपको दे पाऊँ और यह सुनिश्चित कर सकूं कि हमारा झंडा हमारे दूतावास के ऊपर लहराता रहे। और मेरा काम है सबसे आखिरी में वहाँ से जाना, मतलब जब सब खत्म हो जाएगा। आपको ध्यान रहे कि ईरान ने अमेरिका के दूतावास पर भी इजराइल में हमला किया है, तो उसी को लेकर के ये कह रहे हैं मैं इस पद को नहीं छोड़ूंगा, हमारा झंडा नीचे नहीं उतरा है, आपने इस क्षण को नहीं चुना है, इस क्षण ने आपको चुना है। ये हाईली मोटिवेट कर रहे हैं किसको? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को, कि आपको कुछ बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और ईरान को लेकर के आपको बड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। अमेरिका का झंडा नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगर शायद ईरान की तरफ से रूस और चीन आ जाते हैं, तो या तो अमेरिका को पीछे हटना होगा या पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की आग में जल रही होगी या उस दिशा में पहुंच रही होगी। तो क्या तृतीय विश्व युद्ध तक ये युद्ध पहुंचेगा या अमेरिका और ईरान के बीच ही ये मैटर खत्म हो जाएगा? आखिर में ये कहां तक रुकेगा, इसको लेकर के बहुत सारे देशों ने चिंता जाहिर की है और आप देख सकते हैं कि किस तरह के भयानक जो है हमले हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अभी तक का इन्फॉर्मेशन था, बाकी अगले